नमस्कार साथियों, आज अपने चैनल पे अध्याय 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूं, जो कि वीडियो का चौथा भाग है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन का सलूशन करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलिए, यहाँ पे आप प्रश्न को देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि x बाई जेड का मान 64 डिग्री है, ठीक है। और दिया हुआ है कि z बाई पी या p बाई जेड का समद्विभाजक है बाई और q किरण, ठीक है। समद्विभाजक है यानी कि जितना मान होगा z बाई पी का, उसका आधा ये होगा और आधा मान ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है क्या कि x बाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पहले दिया हुआ है x बाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। x बाई क्यू यानी कि ये पूरा कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सरल रेखा पर कुल मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए, सरल रेखा XP पर XP पर यहाँ लिख देते हैं, रेखा XP पर कितना कोण बन रहा है? x बाई जेड। पहला कोण कौन है? x बाई जेड। दूसरा कोण कौन सा है? z बाई क्यू। कोण z बाई क्यू प्लस तीसरा कोण है q बाई p। q बाई p और तीनों कोण का मान कितना है? 180 डिग्री होता है। उसके बाद देखिए, x बाई जेड का मान तो यहाँ 64 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, z बाई क्यू यानी ये वाला कोण और q बाई p यानी ये वाला कोण, दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्या जब दोनों कोण एक समान है तो इसी यानी कि z बाई क्यू प्लस बाई क्यू बाई p के जगह पे लिख देते हैं z बाई क्यू बराबर 180 डिग्री। यहां नोट में लिख देते हैं, चूंकि कोण z बाई क्यू बराबर कोण q बाई p दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि z बाई p का समद्विभाजक कौन सा किरण है? बाई q, ठीक है। अब आगे देखिए, z बाई क्यू प्लस z बाई क्यू टू कोण z बाई क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में होगा। अब 180 डिग्री में 64 डिग्री माइनस होगा तो कितना बचेगा? 0 में 4 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ बचा 17। 17 में 6 घटेगा तो कितना होगा? 11 यानी 116 डिग्री। उसके बाद आगे देखिए, कोण z बाई क्यू बराबर 116 डिग्री और 2 गुना में है तो बराबर के उधर भाग में होगा। भाग देंगे तो कितना होगा? 58 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि इस कोण का मान कितना आया? 58 डिग्री। तो जब इस कोण का मान 58 डिग्री आया और ये कोण एक समान है तो इसका मान भी कितना होगा? 58 डिग्री होगा। उसके बाद देखिए, पूछ रहा है क्या? x बाई क्यू का मान। तो कोण x बाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 64 डिग्री और प्लस 58 डिग्री। 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। 8 4 12 का 2, 6 5 11 1 12 यानी 122 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी, प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी यानी Q बाई P प्रतिवर्ती। तो
प्रतिवर्ती का मतलब हुआ कि जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। इसका परिभाषा मैं पार्ट 2 में पहले ही नोट करवा चुका हूं। यदि आप पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कितना, प्रतिवर्ती कोण Q/P यानी Q/P, यहां तक इसका मान ज्ञात करना है। तो एक बिंदु पर यानी बिंदु बाई पर कुल मिलाकर 360 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? 360 डिग्री का। उसके बाद ये Q/P का मान क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 302 डिग्री। यही मान है प्रतिवर्ती Q/P का मान। 302 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।